वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इससे पिछली वीडियो में अपना टर्पेनॉइड्स पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप प्रीवियस वीडियोस में से जा करके वहां से उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। ये चैप्टर 4 का आगे आने वाला टॉपिक है। इससे पहले हमने काफी सारे एल्कलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, ये सब चीजें कवर कर दी, तो आप वहां से देख सकते हैं हमारी वीडियोज में से। तो चलिए, ग्लाइकोसाइड्स, ये ग्लाइको वर्ड आपको क्या बता रहा है? देखो, ग्लाइको आपने सुना होगा, यानी जैसे कि ग्लूकोज जैसा नहीं लग रहा है ये कुछ, कि शुगर को डिनोट कर रहा है। तो देखो, इसके अलावा भी साइड्स, यानी कि साइड में, इसके बाजू में भी कुछ है, यानी कि उसके अलावा भी साइड करके भी ग्लूकोज को तो तुम साइड करो, यानी कि शुगर को साइड करो, उसके साथ भी इसमें कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। इसीलिए क्या कहते हैं हम इनको? ग्लाइकोसाइड्स। अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है। देखो, सबसे पहली बात, ग्लाइकोसाइड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या है ये? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है विच ऑन हाइड्रोलिसिस। उससे पहले मैं बता दूं, जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है यानी कि क्या है इसके अंदर? कार्बन, हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं वो सब चीजें इसमें लगी हुई है। जैसे कि आपने शुगर का स्ट्रक्चर तो देखा ही है, ग्लूकोज का, वो भी क्या है? ऑर्गेनिक है। फिर उसमें देखो क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी की प्रेजेंस में किसी भी चीज को तोड़ना। जैसे ही हम उनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको उसमें दो चीजें मिलती है, एक होता है शुगर पोर्शन और दूसरा होता है नॉन शुगर पोर्शन। तो हमें इन्हीं के बारे में इसके अंदर पढ़ना है कि शुगर पोर्शन में क्या क्या चीजें आती है, नॉन शुगर पोर्शन क्या है। तो चलिए देखते हैं। ए शुगर पोर्शन इज नोन एज ग्लाइकॉन। शुगर पोर्शन को क्या कहते हैं हम? ग्लाइकॉन। देखो, ग्लाइकोसाइड्स ये हो गया। उसके बाद नॉन शुगर पोर्शन इज नोन एज ए ग्लाइकॉन, यानी कि जो ग्लाइकॉन है वो शुगर पोर्शन है, अगर वो नहीं है तो वो दूसरा क्या नाम होगा उसका? ए ग्लाइकॉन। ए वर्ड बता रहा है ना कि उसमें कुछ ना कुछ क्या है? एब्सेंट है, यानी कि नॉन शुगर है वो ए ग्लाइकॉन। और ए ग्लाइकॉन का ही दूसरा नाम क्या है? जेनिन। क्या है? जेनिन। तो देखो, ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं हमारे, वो प्रेजेंट होते हैं काफी सारे प्लांट्स में, एनिमल्स से हमें ये मिलते हैं। और ग्लाइकोसाइड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब ये क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को समझने के लिए उससे पहले मैं बता दूं कि मेटाबोलाइट्स क्या होता है। मेटाबोलाइट्स जो होता है ना, वो मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंपल, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज है वो हमारी सिंपल में टूट रही है, तो वो होता है एक मेटाबॉलिज्म। या तो टूटती है या फिर एक सिंपल से कोई कॉम्प्लेक्स चीज बनती है, दोनों ही होता है। लेकिन माना जाता है कि कॉम्प्लेक्स ही सिंपल में टूट रहा है। यानी आपने देखे होंगे, फिर इनके भी टाइप होते हैं, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। मेटाबोलिज्म दो टाइप्स का होता है। देखो, एनाबोलिज्म में यानी कोई चीज सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बन रही है, और कैटा यानी कि जो चीज कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूट रही है। यानी कि हम किस मेटाबोलाइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे? जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूट रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो जो टूट रहा है ना सिंपल सब्सटेंस में, वो ही होते हैं मेटाबोलाइट्स। अब तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने काफी क्लियर कर दिया है। तो देखो, अब मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ना, ये भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। कौन से होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, देखो, जो प्राइमरी है ना मेटाबोलाइट्स प्लांट्स में, वो क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, वो सारा काम होता है उसका। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या करता है? जो प्लांट की ग्रोथ में, जो सेलुलर ग्रोथ में पार्ट ना करे, वो होते हैं हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यानी कि प्राइमरी मैं बताती हूँ आपको, आप समझ जाएंगे अच्छे से। जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये हो गए आपके प्राइमरी। सेकेंडरी में आते हैं यही एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, मतलब जो हमें डायरेक्ट नहीं मिल सकते, इन्हें हमें बनाना पड़ता है, किसी ना किसी चीज से आइसोलेट करना पड़ता है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये प्राइमरी को जो है सपोर्ट करते हैं, पूरे प्लांट को, ये स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का काम होता है। ग्रोथ में इनकी कोई वो नहीं होती प्रॉपर्टी। तो ये होते हैं हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब देखो, तो ग्लाइकोसाइड्स कैसे हो गए? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गए। अब चलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइड्स हैं तो इसके अंदर एक लिंकेज भी होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की बात कर रहा है ये। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलो या लिंकेज बोलो, बात एक ही है। तो देखो, द लिंकेज बिटवीन शुगर पोर्शन एंड नॉन शुगर पोर्शन इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसके बीच में होती है? एक शुगर पोर्शन, एक नॉन शुगर, यानी कि एक ग्लाइकोन पार्ट और दूसरा क्या होगा? ए ग्लाइकोन पार्ट होगा हमारा, किसका? ग्लाइकोसाइड्स का। तो हम कह सकते हैं कि जो लिंकेज है, लिंकेज इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ OH ग्रुप ऑफ शुगर एंड OH ग्रुप ऑफ ए ग्लाइकोन। अगर
दो लिंकेज जो बन रहा है, ये बॉन्ड एक तो किसके बीच में बन रहा है, ग्लाइकोन, और दूसरा क्या है, ए ग्लाइकोन। तो जब इनके बीच में बनता है ना, तो दोनों का ही क्या होता है, OH ग्रुप होता है। क्या होता है, OH ग्रुप ही होता है जो कंडेंस होगा। अगर मानो एक ग्लाइकोसाइड, एक ग्लाइकोन पार्ट है, उसका अगर OH ग्रुप है, तो एक ग्लाइकोन का क्या होगा, H ग्रुप लिया जाएगा। और अगर जैसे मानो कि इधर हमारा क्या है, ग्लाइकोन पार्ट है, उसमें क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हमारा OH ग्रुप क्या एक ना एक ग्लाइकोन में प्रेजेंट होगा। तो ऐसे ही होता है कि दोनों में ही OH ग्रुप जो होता है वो ही हमारा लिंकेज में पार्टिसिपेट करता है। उन दोनों को जब हम मिलाते हैं, यानी कि उसे कंडेंस कर लेना, दोनों को मिला के रिड्यूस कर देना, तो वो ही क्या होती है, हमारी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। ये कवर हो गया। उसके बाद चलते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ से वो चीज़ हमें मिल सकती है। तो देखो, शुगर पोर्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, शुगर पोर्शन की। शुगर पोर्शन, शुगर प्रेजेंट इन ग्लाइकोसाइड्स में भी मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ये आप पढ़ेंगे और भी अच्छे से। मोनोसेक्राइड यानी कि सिंगल एक ही शुगर है, जैसे ग्लूकोज है। डाइसेक्राइड यानी कि हमारी क्या हो गई, लैक्टोज हो गई, यानी कि दो दो मोनोसेक्राइड से जो बने। और पॉली, काफी सारे मोनोसेक्राइड से डाइसेक्राइड्स को मिला के जो बनते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ये सब ये होते हैं हमारे क्या, पॉलीसेक्राइड। तो देखो, अगर शुगर हमारी कौन सी प्रेजेंट है, ग्लूकोज, कौन सी, ग्लूकोज, तो हम कहेंगे हमारा ग्लाइकोसाइड का नाम क्या होगा, ग्लूकोसाइड। क्या बोलेंगे उसको, ग्लूकोसाइड। अगर शुगर हमारी रैमनोज प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगी, वो रैमनोसाइड हो जाएगी। सो ग्लाइकोसाइड इज अ जनरल टर्म अप्लाइड टू ऑल ग्लाइकोसाइड। तो कह रहा है कि ग्लाइकोसाइड जो है वो एक जनरल टर्म है जो अप्लाई हो रही है सभी ग्लाइकोसाइड्स के लिए। यानी कि ग्लूकोज की अलग है, उसका नाम अलग है, रैमनोसाइड अलग है, बट एक पर्टिकुलर नाम क्या दे दिया हमने, ग्लाइकोसाइड। नॉन शुगर पोर्शन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो क्या है ये नॉन, इसको क्या कहते हैं हम, ए ग्लाइकॉन और जेनिन बोलते हैं, अभी देखा था। ए ग्लाइकॉन पोर्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जो ए ग्लाइकॉन पोर्शन है ना, इसी का हमारे फार्मास्यूटिकल में क्या है, एप्लीकेशन है इसकी, कहाँ पे, ट्रीटमेंट में। यही पार्ट होता है जो ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, ड्रग का एक्शन, यानी इफेक्ट होगा जो अगर बॉडी में इसको ये जाएगा, तो वो किसकी वजह से है, ए ग्लाइकॉन पोर्शन की वजह से। और जो ग्लाइकॉन पोर्शन है वो ड्रग को बनाने में यूज हो जाएगा, जैसे टैबलेट बना रहे हैं वहां पे यूज हो जाता है हमारे ये सब पॉलीसेक्राइड वगैरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ए ग्लाइकॉन पोर्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स में भी स्टेरॉइड्स, फ्लेवोन्स, आइसोथायोसाइनेट्स, एंथ्रासिन डेरिवेटिव। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ए ग्लाइकॉन जो पोर्शन है वो हमारा स्टेरॉइड भी हो सकता है। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, जो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं वो होते हैं। और जो जिम वाले यूज करते हैं वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, वो मसल को स्ट्रेंथनिंग देते हैं। और जो हमारे ट्रीटमेंट में यूज होते हैं वो स्वेलिंग वगैरह को कम करते हैं। फ्लेवोन्स, इनका भी यही रोल होता है। ये क्या होता है, ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी है। आइसोथायोसाइनेट्स, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। और ये जो एंथ्रासीन है, ये हमारी डाई वगैरह में यूज होती है, जो कलर का काम करती है डाई वगैरह, किसी भी टैबलेट को जैसे कलर देने में, तो वहां इनका रोल होता है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे वो ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो हम बॉन्ड पढ़ के आए हैं कि दो बॉन्ड किसके बीच में बना होता है, ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन पार्ट के बीच में, तो वो देखते हैं पहले कि वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो देखो सबसे पहला होता है ओ ग्लाइकोसाइड्स। ओ ग्लाइकोसाइड्स का मतलब क्या है कि क्या होगा, ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन के बीच में क्या होगा, एक ऑक्सीजन होगा, बट वो ऑक्सीजन एटम किसका है, ए ग्लाइकॉन का है। किसका, ए ग्लाइकॉन पार्ट का ऑक्सीजन है। तो इन दीज ग्लाइकोसाइड्स द शुगर पार्ट इज लिंक्ड विद ए ऑक्सीजन एटम ऑफ ए ग्लाइकॉन। ए ग्लाइकॉन के ऑक्सीजन से शुगर पार्ट यानी कि ग्लाइकॉन पार्ट जो होगा वो लिंक्ड होगा। जैसे कि ऐसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो ए ग्लाइकॉन, उसका ऑक्सीजन किससे है जुड़ा हुआ, हमारे शुगर पार्ट से। एग्जाम्पल हो जाता है, देखो इसका सेनोसाइड फ्रॉम सेना लीव। सेना जो होती है वो परगेटिव में यूज होती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह को ठीक करती है, स्टूल को सॉफ्ट बनाती है। तो ये होती है हमारे क्या, सेनोसाइड। सेनोसाइड कौन से ग्लाइकोसाइड है, ओ ग्लाइकोसाइड। उसके बाद रुबार्ब है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है ये हमारा, तो ये हो गया। उसके बाद देखो सी ग्लाइकोसाइड। सी ग्लाइकोसाइड यानी कि कार्बन, क्या है, कार्बन। ये इनका नाम ही ऑक्सीजन, कार्बन, इन्हीं को ये डिनोट कर रहा है। तो अगर हमारा ए ग्लाइकॉन पार्ट यानी कि नॉन शुगर पार्ट है, वो उसका कार्बन एटम जो है किससे लिंक्ड है, शुगर पार्ट से, तो उसको क्या कह देंगे हम, सी ग्लाइकोसाइड। बस इतना याद रखो कि ये जो ये एटम है ना हमारे ऑक्सीजन कार्बन, ये किसके हैं, ए ग्लाइकॉन मॉइटी के। किसके, कहीं कहीं पे देखोगे ना आपकी मॉइटी वर्ड भी लिखा हुआ है, तो वो किसी कुछ नहीं, वो पार्ट को ही बता रहा है मॉइटी वर्ड। तो उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं।
कैस्केरोसाइड इन कैस्करा, किसमें? कैस्करा में। ये हमारा क्या, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। ऐसे हमारा क्या हो गया, एलॉइन हो गया, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये भी क्या है, सी ग्लाइकोसाइड है हमारा। कौन सा है? कार्बन ग्लाइकोसाइड है ये। फिर उसके बाद एन ग्लाइकोसाइड क्या होता है, देखो, इन दीज ग्लाइकोसाइड द शुगर पार्ट इज लिंक्ड विद नाइट्रोजन आइटम ऑफ ग्लाइकोन। कितना इजी क्लासिफिकेशन है, और अगर आपको एक एक एग्जाम्पल याद रहेगा तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। तो देखो ऐसी कैसे लिख सकते हैं हम इसको, एक और पॉइंट बढ़ाने के लिए हो गया ना ये, कि ए ग्लाइकॉन और फिर ये इसके बीच में लिंकेज बता दी, और क्या है, ये नाइट्रोजन है इसका, ये हो गया। उसके बाद एस ग्लाइकोसाइड्स, तो यानी कि अब जो ए ग्लाइकॉन मोइटी है ना हमारी, ए ग्लाइकॉन पार्ट, उसका क्या है, सल्फर एटम होगा जो लिंक बनाएगा किससे, शुगर पार्ट से। इन दीज ग्लाइकोसाइड्स द शुगर पार्ट इज लिंक्ड विद द सल्फर एटम ऑफ ए ग्लाइकॉन पार्ट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो, सिनीग्रीन। ऐसी हमारा एन ग्लाइकोसाइड है ना जो, इसका एग्जाम्पल है न्यूक्लियोसाइड्स, डीएनए आरएनए हो गए, एन है तो न्यूक्लियोसाइड याद रख लो। फिर उसके बाद हमने ये भी देख लिया अपना एस ग्लाइकोसाइड। अब एक और क्लासिफिकेशन है, वो भी काफी इजी है, थोड़ी सी लेंथी है लेकिन बहुत इजी है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस, अब ये जो ए ग्लाइकॉन, पहले हमने देखा कि ए ग्लाइकॉन पे एटम जो थे उनके साथ वो बॉन्ड बना रहे थे शुगर पार्ट के साथ। अब हम जो ए ग्लाइकॉन है इसका केमिकल नेचर के बेस पे देखेंगे कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। तो देखो, स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड्स और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स दोनों ही क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो फर्क इतना होता है कि ये जो स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड्स है उसमें क्या है, एक स्टेरॉइड न्यूक्लियस है, और वो स्टेरॉइड स्ट्रक्चर है, यानी कि क्या है, उसका स्टेरॉइड स्ट्रक्चर है। दीज ग्लाइकोसाइड्स हैव अ ए ग्लाइकॉन विद अ स्टेरॉइड स्ट्रक्चर। क्या होता है, एक ए ग्लाइकॉन है जिसके साथ स्टेरॉइड स्ट्रक्चर है। अब वो स्टेरॉइड स्ट्रक्चर क्या है, देखो, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग। काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है स्टेरॉइड का, क्या, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग। ठीक, फिर उसमें क्या होता है, देखो, और ये जो स्टेरॉइड, जो अगर हमारे स्टेरॉइड का एक स्पेसिफिक एक्शन है किस पे, हार्ट पे, तो हम उसको क्या कह देते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ऐसा स्टेरॉइड जिसका काम है किस पे, हार्ट पे, तो हम कह देंगे वो कैसा ग्लाइकोसाइड है हमारा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। हो गया ना, दोनों का मीनिंग समझ आ गया। स्टेरॉइड स्ट्रक्चर है जिसका एक्शन हार्ट पे है, तो इसीलिए हम उसे क्या कह देते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कह देते हैं। और दीज ग्लाइकोसाइड्स हैव अ लैक्टोन रिंग अटैच्ड टू द 17th कार्बन एटम ऑफ स्टेरॉइडल न्यूक्लियस। ये जो हमारा ये साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग है ना, इसके 17th कार्बन पे हमारा क्या, एक लैक्टोन रिंग लगी होती है। अगर लैक्टोन रिंग प्रेजेंट है तो वो ग्लाइकोसाइड कैसा है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। उसके बाद द लैक्टोन रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब ये जो लैक्टोन रिंग है, ये ही हमारे किसी भी पेशेंट को अगर कार्डियक की कोई डिजीज है तो वो इसी लैक्टोन रिंग की वजह से ही उसका ट्रीटमेंट होगा, यानी कि इसी का ही क्या है, एक्शन है बॉडी में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए, इसी की वजह से साइड इफेक्ट भी आएगा। तो इफ दिस रिंग रिमूव लीड्स टू लॉस ऑफ एक्टिविटी, अगर हम इस रिंग को ही हटा देते हैं तो उसकी एक्टिविटी जो होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, डिजिटैलिस हो गया जिसका हाँ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि हार्ट काम नहीं करता तो ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है उसमें, तो ये डिजिटैलिस हो गया। उसके बाद क्या, स्ट्रोफेंथस एंड स्क्विल हो गए, ये हमारे क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अब तो डी फार्मा के बाद आपको पता ही है कि एग्जिट एग्जाम भी होता है, तो एग्जिट एग्जाम के लिए भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि डिजिटैलिस कौन सा ग्लाइकोसाइड है हमारा, क्या, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। फिर उसके बाद सैपोनिन ग्लाइकोसाइड क्या होता है, देखो, सैपोनिन का मतलब किससे होता है, सोप से। किससे होता है, सोप, यानी सोप क्या करता है, झाग बनाता है। तो ये ऐसे ऐसे ग्लाइकोसाइड्स हैं, क्या करते हैं, ये जो झाग बना लेते हैं। द ए ग्लाइकोन ऑफ ए सैपोनिन ग्लाइकोसाइड इज कॉल्ड एज सैपोजेनिन। जो ए ग्लाइकॉन पार्ट है उसमें क्या है, सैपोनिन है, इसीलिए हम इन्हें क्या कह देते हैं, सैपोजेनिन। क्योंकि हम ए ग्लाइकॉन को क्या कहते हैं, जेनिन बोलते हैं ना, तो इनका नाम पड़ गया सैपोजेनिन। दे फॉर्म फ्रोथ व्हेन शेक विथ वाटर। ये क्या करते हैं, फ्रोथ बनाते हैं, झाग बनाते हैं जब इन्हें हम शेक करते हैं वाटर के साथ। दे प्रोड्यूस हिमोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल। ये क्या करते हैं, हिमोलिसिस का मतलब होता है कि ब्लड का लाइसिस हो जाना। लाइसिस होता है ब्रेक डाउन, यानी कि ब्लड, यानी कि उसका टूट जाना, हीमोलाइसिस। तो रेड ब्लड सेल का होता है ये, किसका, आरबीसी को तोड़ देते हैं कौन, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। एग्जाम्पल हो जाता है डायोजेनिन, यानी कि सैपोनिन है ये, डायोजेनिन फ्रॉम डायोस्कोरिया। डायोस्कोरिया क्या है, हमारा ड्रग है, लेकिन उसके अंदर केमिकल कौन सा है, ये
डायोजेनिन। तो डायस्कोरिया है हमारा क्या, प्लांट, और उससे हमें क्या मिल रहा है, डायोजेनिन केमिकल है जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा। ग्लिसरीजा हो गया है ना, ये हमारी जैसे लिकोरिस होता है मुलेठी, वो हो गई, और क्यूलाई हो गया, ये सब क्या है, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हैं। अब देखो एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एंथ्राक्यूनोन, यानी कि एंथ्राक्यूनोन क्या होता है, जिसके स्ट्रक्चर में बहुत सारे OH ग्रुप लगे हुए होते हैं, तो वो क्या होता है हमारा एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स। केमिकली दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ एंथ्रासीन, किसके डेरिवेटिव्स हैं, एंथ्रासीन के, यानी कि जो ए ग्लाइकॉन है ना, ये क्या है, उसमें एंथ्राक्यूनोन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। एग्जाम्पल क्या हो गया, देखो सेना, एलोए, रुबार्ब, तो इन्हीं से ही आप आगे देखेंगे कि जो केमिकल टेस्ट होते हैं उनके नाम भी ऐसे ही कुछ हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स क्या है, सेना के लिए है, एलोए के लिए है, और रुबार्ब के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद देखो कौन सा आता है ग्लाइकोसाइड, साइनोफोर। अभी साइनोफोर क्या है, साइनोफोर यानी कि कोई साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स है, ये क्या है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। ये क्या होगा हमारा, इसमें टी नहीं है, ये सिर्फ GIC है, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। तो ऑन हाइड्रोलिसिस दे प्रोड्यूस हाइड्रोसाइनिक एसिड। जब जैसे ही ये टूट जाते हैं हमारे साइनोफोर, ये पता है किसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सीड हो गया, जैसे एप्पल के जो बीज हो गए है ना, उसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो देख तो कड़वा कड़वा सा होता है, और ये मतलब टॉक्सिन होते हैं, ये प्लांट के लिए कैसे होते हैं, टॉक्सिन का काम करते हैं, तो ये प्लांट को डिफेंड करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म हो जाता है इनका। कैसे एक्शन होता है, डिफेंस का काम की, कि कोई भी हर्बीवोर्स है इनसे क्या करना, बचाना प्लांट को, तो वो साइनोफोर ग्लाइकोसाइड्स जाते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, देखो एमिगडेलिन, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोसाइनिक एसिड निकल रहा है जो कि क्या होता है, टॉक्सिक होता है। उसके बाद आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ऐसे ग्लाइकोसाइड जिसमें जो ए ग्लाइकॉन है वो क्या होगा, उसमें थायोसाइनेट होगा, NCS ग्रुप लगा हुआ होगा। इसके एग्जाम्पल हो गए सिनर्गिन प्रेजेंट इन ब्लैक मस्टर्ड, साइनल्बिन प्रेजेंट इन व्हाइट मस्टर्ड, ये हो गया। उसके बाद आते हैं क्या, फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड्स। फ्लेवोन ये अभी देखा था कि किसका काम करता है, हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी यानी इन्फ्लामेशन वगैरह से को ट्रीट करते हैं, स्वेलिंग से बचाते हैं। तो जैसे गिंको, क्वारसेटीन, रूटीन, यानी कि जो ए ग्लाइकॉन मॉइटी है उसमें क्या है, फ्लेवोन ग्रुप लगा हुआ है। ऐसी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड्स, यानी कि जो ए ग्लाइकॉन पार्ट है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके अंदर क्या है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जांपल हो गया वेनिला। उसके बाद फिनॉल ग्लाइकोसाइड्स, यानी कि ऐसे ए ग्लाइकॉन पार्ट कंटेन फिनॉल ग्रुप, तो उसको कह देंगे फिनॉल ग्लाइकोसाइड्स। उसके एग्जांपल हो गए बियरबेरी। उसके बाद देखो बिटर एंड मिसलिनियस ग्लाइकोसाइड्स, तो ऐसे कौन से होते हैं, जेंशियन, पिकोरिजा और हमारे कायरेटा करके। तो ये हमारा आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाता है क्लासिफिकेशन पूरा, एक किस पे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बेस पे, और दूसरा क्या था हमारा, केमिकल नेचर के बेस पे। तो एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोलिसिस के वक्त शुगर पोर्शन और नॉन शुगर पोर्शन को मिल जाता है हमें इससे। उसके बाद क्या, शुगर पोर्शन को ग्लाइकॉन बोलते हैं, नॉन शुगर को ए ग्लाइकॉन यानी जेनिन होता है इसका मतलब। बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं दो, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है शुगर पोर्शन नॉन शुगर पोर्शन के बीच में, उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि शुगर पोर्शन कहाँ से मिल रहा है हमको, मोनोसेक्राइड हो सकता है, डाइसेक्राइड हो सकता है, और ए ग्लाइकॉन पोर्शन जो होता है उसका हमारा क्या, फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। फिर उसके बाद हमारे कौन कौन से ए ग्लाइकॉन होते हैं, जैसे आइसोथायोसाइनेट, एंथ्रासीन डेरिवेटिव, स्टेरॉइड्स, ये सब ए ग्लाइकॉन है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ए ग्लाइकॉन में अगर ऑक्सीजन एटम है वो हमारा किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, शुगर पोर्शन के साथ, तो ओ ग्लाइकोसाइड्स। उसके बाद सी देखा, जब कार्बन है ए ग्लाइकॉन के साथ वो शुगर के साथ लिंक बना रहा है तो वो सी ग्लाइकोसाइड हो गया। एन में देखा हमारा नाइट्रोजन है ए ग्लाइकॉन का, वो शुगर के साथ है। फिर एस में सल्फर है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखो हमने केमिकल नेचर के बेस पे देखा कि स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, कि इसमें क्या होता है, स्टेरॉइड स्ट्रक्चर होता है, कौन सा, साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग होती है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं इनको, क्यों, क्योंकि इनका स्टेरॉइड का स्पेसिफिक एक्शन हार्ट पे होता है। और इसमें 17 पे क्या होता है हमारा, स्टेरॉइडल न्यूक्लियस पे लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है। लैक्टोन रिंग जो होती है इसी का फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। फिर उसके बाद अगर इस रिंग को रिमूव कर देंगे तो पूरी एक्टिविटी जो है खत्म हो जाएगी। इसके लिए डिजिटैलिस इंपॉर्टेंट है, सैपोनिन बताया जो झाग बना लेते हैं, और ये क्या करते हैं, आरबीसी का हिमोलिसिस कर देते हैं। जैसे डायोजेनिन हो गया, ग्लिसरीजा हो गया। उसके बाद एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स देखा,
इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन होता है, एक ग्लाइकॉन पार्ट, और ये एंथ्रासीन के डेरिवेटिव्स होते हैं सेनालोय, रुबार। फिर उसके बाद साइनोफोर ग्लाइकोसाइड्स देखे जो कि हाइड्रोसाइनिक एसिड को रिलीज करते हैं, है ना। फिर वो क्या होता है, जैसे कि एमिगडेलिन हो गया, आइसोथायोसाइनेट जो कि ऐसे ए ग्लाइकॉन जिसमें आइसोथायोसाइनेट होता है, जैसे सिनर्जिन, सिनल्बिन। साथ फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड्स देखे, एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड्स वेनिला फिनॉल में बियरबेरी। उसके बाद बिटर में जेंशन पिकोरिजा हो गया। तो आज की वीडियो में हमने ये अपना कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, आपको इसके प्रॉपर नोट्स हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।